अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑटो कोएफ के चैनल के साथ मोहम्मद ईशान आपके सामने। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने यूज्ड कार्स पे रेगुलेटरी ड्यूटी को बढ़ा दिया है, उसके बाद क्या क्या इफ़ेक्ट आया है वो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा कि किस टाइप की कार पे कितनी रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी गई है, प्रीवियसली क्या थी और अब न्यू ड्यूटी क्या हो गई है बढ़ा, जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये सारे 2019 के मॉडल्स की मैं बात करूँगा। पहले मैं बात करूँगा 800 सीसी तक की कार की। उसकी पुरानी ड्यूटी थी 8.5 लाख रुपए, अब उस पर 11,64,000 रुपये का डिफरेंस आया और वो अब ड्यूटी टच कर गई है 20,14,305 पे। फिर 800 सीसी से लेकर 1000 सीसी तक पहले जो ड्यूटी थी 10,86,310 रुपये, उस पर उन्होंने 24 जो अब नई ड्यूटी हो गई है वो हो गई 24,15,031 रुपये, जो कि डिफरेंशियल अमाउंट में कहूँ तो 13,28,721 रुपये का इंक्रीज़ किया उन्होंने। इसी तरह 1001 से लेके 1300 सीसी तक की कार्स की पुरानी जो ड्यूटी थी 26,96,943 रुपये थी, अब जो कि डबल हो गई है 56 लाख रुपये 56,36,30,000 रुपये 393 रुपये, यानी 56,36,393। उसमें जो इन्होंने डिफ्रेंशिएट आया टोटल 29,39,450 रुपीज़ का। इसके बाद 1300 से लेके 1500 तक जो गाड़ी हैं 1500 सीसी तक, उसकी जो पुरानी ड्यूटी थी 37,98,195 रुपीज़ थी, अब वो इंक्रीज़ होकर पहुंच चुकी है 79,37,921 पे। उसके बाद मैं बात करूँ 1500 टू 1600 तक की जो कार्स हैं, उसकी प्रीवियस ड्यूटी थी 45,08,446 रुपीज़, जो कि अब पहुंच चुकी है 87,31,817 रुपीज़ पे। इस पर जो डिफ्रेंशिएट आया वो है 4,22,371 रुपीज़। इसके बाद 1600 टू 1800 सीसी कार्स पे, जो कि पहले 55,86,074 रुपीज़ पे जिसकी ड्यूटी थी, अब उसकी ड्यूटी हो गई है 1 करोड़ रुपये 8,18,935 रुपये। अच्छा, अब उसके बाद 1300 से लेके 1500 तक जो हाइब्रिड कार्स हैं, उस पर जो ड्यूटी इन्होंने लगा पहले जो थी 21,07,121 रुपीज़ थी, अब वो 41,68,960 रुपीज़ ड्यूटी हो गई है। अच्छा, फिर 1500 से लेके 1600 तक की हाइब्रिड कार्स की प्रीवियस ड्यूटी थी 22,54,223, जो कि अब पहुंच चुकी है 43,65,909 पे। इस पर जो डिफरेंस आया 21,11,686 का। अच्छा, 1600 से लेके 1800 सीसी की जो हाइब्रिड कार्स हैं, उन पे जो ड्यूटी प्रीवियसली रेगुलेटरी ड्यूटी जो थी वो 30,93,037 रुपीज़ थी, जो कि डिफरेंस जिसमें आ गया 26,16,430 का, और नई ड्यूटी की जो अमाउंट बनी है वो 57,09,467 रुपीज़। तो ये जो मैंने आपको डिफरेंशिएट बताया, इस पे जो कन्वर्जन रेट हमने अप्लाई हुआ है वो है 220 रुपीज़। जैसे जैसे कन्वर्जन रेट बढ़ता जाएगा इस तरह ड्यूटी की अमाउंट भी डिफरेंशिएट बढ़ता जाएगा। तो जैसा कि हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने लास्ट अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं इम्पोर्टेड कार्स को इतना महंगा कर दूंगा कि लोगों की रीच से ही बाहर होगी, लोग लेते हुए सोचेंगे भी नहीं, बल्कि वो उन्होंने कहा था कि लेना ही मुश्किल हो जाएगा, सोच भी नहीं पाएंगे। तो होपफुली इस इम्पोर्टेड कार्स को मैं भी प्रेफरेंस नहीं देता कि ये लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी लोकल इंडस्ट्री इसकी वजह से प्रॉब्लम में आ जाती है और उसकी सेल्स गिर जाती है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग या लोकल असेंबलिंग प्लांट्स जो हैं वो अभी तक उस क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग नहीं कर पाए, इस टाइप की कार्स नहीं दे पाए, क्वालिटी नहीं होती। तो इसलिए लोगों को मजबूरन जो फैसिलिटीज़ और जो फंक्शनलिटी आपको इंपोर्टेड कार्स में मिलती है वो इन कार्स में, लोकल असेंबल कार्स में नहीं मिलती। तो होपफुली ये जो मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी ये आपके लिए थोड़ी सी फ़ायदेमंद होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा से अपने इस चैनल पे अगेन किसी न किसी डिटेल रिव्यू या किसी इन्फॉर्मेशन को लेके मैं कार्स के रिलेटेड या मोटरसाइकिल से रिलेटेड आपको इस चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।